हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो भी मैं एक मॉडल को फोरकास्ट के लिए रेडी कर रहा हूँ, दैट इज़ द ब्रैडले बैरोमीटर मॉडल। तो एफएएम, तो बेसिकली ये जो मॉडल होते हैं, बेसिकली इस मॉडल के ज़रिए आप थोड़े से मार्केट के मोमेंटम के डेट्स को कैप्चर कर सकते हैं। काम कैसे करते हैं इसके बारे में मैं थोड़ी बात कर लूँ। सो फर्स्ट यहाँ पर जब मॉडल को आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन के तरीके से एक लाइन आपको ड्रॉ करके देते हैं। तो ये लाइन का मतलब ये है कि पास्ट में जितने भी कोरिलेशन थे स्टॉक प्राइस में, मान लो अभी 10 नवंबर चल रहे हैं, तो अभी 10 नवंबर चल रहे हैं, 30 डेज अर्लियर जब मार्केट में यहाँ पर एक कुछ प्राइस पैटर्न बने थे, तो वो प्राइस पैटर्न के ज़रिए हमें कुछ को रिलेटेड पैटर्न्स मिले थे कि ऐसे ऐसे 3 से 7 दिन की जब लो ब्रेक हो रहे हैं तो मार्केट कुछ 200-500 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है। तो इसी तरीके के एक मैथमेटिकली फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर कुछ को रिलेशन जो है वो बनता है। तो ये को रिलेशन मार्केट एक पास्ट परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, करने के बाद वो अब फ्यूचर डेटा को दिखाते हैं। तो अगर मैं रिसेंट ब्रैडली के मॉडल जो एक यूनिवर्सल फोरकास्टिंग मॉडल है, इसको मैं ऑब्जर्व करूँ तो मॉडल क्या बोल रहा है, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये निफ्टी बैंक के चार्ट है, तो मैं पहले तो यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करने होंगे। तो लेवल्स के अनुसार मैं इसको $10 पे फिक्स कर दूँ एंड प्लान आई वुड यूज द सन। तो वो सेकंड, हाँ या पर सही है इस पे। देन लाइक टू actually एक सेकंड इसको, हाँ ये सही। सो आई वुड लाइक टू यूज दिस मॉडल। तो जब हम लोग ये वाले मॉडल के यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ प्राइस पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। तो नंबर्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे, दिस नंबर्स विल बी एज एक्ट एज अ सपोर्ट, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। ओके, तो अभी ब्रैडली का जो मॉडल है, मतलब फोरकास्टिंग का जो मॉडल है, ये क्या बोल रहे हैं कि प्राइस, और एक बात हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी ये लाइन मोमेंटम ड्रॉ करता है, जैसे कि यहाँ से आप क्या दिख रहे हैं आपको, ब्रैडली मॉडल क्या बोल रहे थे, फ्रॉम द एरिया ऑफ अराउंड दिस जोन, ओके, फ्रॉम द एरिया ऑफ अराउंड दिस जोन मार्केट माइट पोटेंशियल गो ऑन द फर्दर अपवर्ड साइड। बट जब मार्केट, जहाँ से मार्केट के अपवर्ड साइड मोमेंटम आपको दिखा रहा है, आपको उस वक्त के जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो आपको ऑब्जर्व करने होंगे। Either you can use the planetary line based support of the resistance, या फिर आप गैन के स्क्वायर ऑफ 9 मॉडल का यूज कर सकते हो हमेशा। सो गैन स्क्वायर ऑफ 9 अगर आपको यूज कर रहे हो दैट्स ओके। अगर आप प्लानिटरी सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंसेस को थोड़े बहुत मैनेज नहीं कर पाते, आपको हमेशा यहाँ पर प्राइस बेस्ड बिहेवियर को यूज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्लानिटरी लाइंस को जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। तो आपको क्या दिख रहे हैं, अप टू द रेंज ऑफ हियर, मतलब 7-10 अक्टूबर 7 को मार्केट ने एक बॉटम बनाए थे, उसके लो था अराउंड 50,178 के प्राइस पर। अब यहाँ से जो स्टॉक मोमेंटम है वो क्या बोल रहे हैं, ये जो आपको पर्पल कलर पे दिख रहा है ये स्टॉक मोमेंटम है। ये दिखा रहा था कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा सकते हैं, बट हुआ क्या, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। बट उस वक्त की जो सपोर्ट थे वो सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। सो दिस इज अ कोरिलेशन मार्केट फॉर्म्ड इन द मार्केट, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जब आप पैटर्न को यूज करते हो, यू कैन ऑलवेज यूज द इन्वर्टेड जोन सो फार। या पर अगर आप इन्वर्टेड जोन पैटर्न का यूज कर रहे हो, ठीक है, एक तो इन्वर्टेड जोन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड जोन का यूज किया, टर्निंग जोन का यूज किया, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्लेस द स्ट्रैटेजी ऑन इट। यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी को यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब आपको क्या दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर एक क्रिस क्रॉस लेवल्स जो है वो बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा था, प्राइस, यहाँ पर प्राइस दिख रहा था डाउन साइड।
बट जब आपने इन्वर्टेड मॉडल का यहाँ पर यूज किया तो इन्वर्टेड मॉडल जो बोल रहे हैं द प्राइस शुड गो ऑन द अपवर्ड साइड, तो डेफिनेटली आप किस पे भरोसा करेंगे? एक तो फोरकास्टिंग मॉडल आपको बोल रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स कि जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, देयर आर ऑलवेज टू काइंड ऑफ पोटेंशियल इन द मार्केट। फोरकास्टिंग मॉडल में लोग क्या गलती कर देते हैं, जब फोरकास्टिंग मॉडल प्लॉट होते हैं तो वो प्लॉटिंग वाइज फोरकास्टिंग को एकदम से सोचते हैं कि ये ही एक फाइनल है, तो यहाँ से मुझे ट्रेंड को इनिशिएट करना है। नो, दैट्स नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। तो यहाँ से मार्केट अगर डायरेक्शन दिखा रहा है नीचे की तरफ, इफ देयर इज अ सपोर्ट इन द मार्केट, तो डेफिनेटली आपको ये समझना होगा जब तक सपोर्ट मार्केट में मेंटेन्ड है, आप यहाँ पर डायरेक्शन ट्रेड नहीं करेंगे। दिस ऑलवेज नीड टू यूज विद द वॉल्यूम, दिस ऑलवेज नीड टू यूज विद द प्राइस। अब मैं आपको यहाँ पर एक यूज मेथड की बात यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तो कंजंक्शन पॉइंट्स बन रहा है, हमेशा देखिए जहां से मार्केट जो है वो कंजंक्शन पॉइंट को क्रिएट कर रहा है, एक साइड अप साइड जा रहे हैं, एक साइड डाउन साइड जा रहे हैं। दिस कंजंक्शन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर माई थ्योरी। नाउ इफ आई गो टू हियर, अगर आपको यहाँ पर जो है वो प्राइस सही से दिख रहा है, यहाँ पे ठीक, यहाँ से जो लाइन है कहाँ पे दिख रहा है, फॉर हियर, ठीक। ये जो रेंज है, ये रेंज दिख रहा है 13, यानी कि आज है संडे, ओके। कल मार्केट ओपन होगा। अब ओपन होने के बाद आपको ये जो यहाँ से जो टर्निंग, रियल टर्निंग पॉइंट जो है वो लोअर एंड पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये रियल टर्निंग पॉइंट है एज पर द एनालिसिस के अनुसार मार्केट जो है वो अपसाइड जा सकते हैं। बट जैसे कि हमने कहा, आपको हमेशा प्राइस के सपोर्ट को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ऑन द 5th ऑफ नवंबर मार्केट क्रिएट अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, वहां से मार्केट नीचे की तरफ आए। टर्निंग पॉइंट मॉडल हमें बोल रहा है प्राइस कैट कुड गो ऑन द अपवर्ड साइड, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ मिरर लाइन इज प्रेजेंट। वी आर वेरी नियर ऑफ द मिरर लाइन, सो आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी मच हायर एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। तो अगर हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही हाई है, तो ऑन दिस डे, यानी कि जो कंजंक्शन जो कनेक्टिंग डेट है वो आ रहे हैं 9/11/2024, यानी कि 11 नवंबर, यानी कि कल के दिन। तो टुमारो इज अ डेट जहां पर प्राइस फोरकास्टिंग के अनुसार मार्केट एक ट्रेंड बना सकते हैं ऑन द सिंगल साइड। फोरकास्टिंग मॉडल बोल रहे हैं ऊपर की तरफ, बट वेट, फोरकास्टिंग मॉडल ऊपर की तरफ बोलने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। सो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अभी मार्केट, यहाँ पर जो मार्केट है अभी, दिस इज द कंजंक्शन पॉइंट, वी ऑलरेडी मेड द कंजंक्शन पॉइंट वेरी नियर। अब हम लोग कल के डेट को इसलिए देख रहे हैं, हमें देखना है कि प्राइस कौन से डायरेक्शन पर ब्रेकआउट करते हैं। तो ऑलरेडी अगर हमारे एक कंजंक्शन नैरो पॉइंट है, वो नैरो पॉइंट यहाँ से एक बार ब्रेकआउट कर चुके हैं ऑन द लोअर एंड साइड, तो डेफिनेटली देयर आर सम पर्टिकुलर potential is there, market could go down, but there are also the particular few observation which are indicating that price might go up. कैसे? This is the planetary lines. So planetary lines की यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, तो ऑलमोस्ट हम लोग 51,560 के आसपास एक सपोर्ट जो है मार्केट में दिख सकते हैं हमें, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करना होगा आपको कि कहाँ तक जा सकते हैं। बट एक बात याद रखिए, जिस डायरेक्शन पर आपको ट्रेंड दिखेगा अभी, वो ट्रेंड डायरेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट स्टे करेगा अप टू दिस जोन। ऑलमोस्ट आपका 22 तारीख तक, मतलब एंड ऑफ द मंथ तक वो स्टे करेगा यहाँ से। बाकी क्या आप कंजंक्शन पॉइंट्स जो है यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम इसके थोड़े से बैक टेस्ट कर लेंगे इस पर्टिकुलर मॉडल के अनुसार। पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से बैक टेस्ट करने से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मार्केट बोल रहा था कि ऊपर की तरफ जाएगा, और हमारे प्राइमरी लेवल का सपोर्ट मार्केट ने तोड़ा ही नहीं। तो ओवरऑल अप टू दिस जोन, ये जोन तक मार्केट ऊपर ही की तरफ ही रहा, और देयर इज वन सिंगल टाइम मार्केट ब्रेक द प्लानिटरी जोन ओवर हियर, बट दैट्स ड्यू टू अ इम्पॉर्टेंट हैपनिंग ऑन द इलेक्शन डे। वहाँ पर मार्केट ने एक प्लानिटरी जोन को ब्रेक किया, बट
बिफोर दैट मार्केट डिड नॉट ब्रेक एनी काइंड ऑफ प्लानिटरी जोन और नेक्स्ट डे मार्केट वहां से एक सीधा अपसाइड मोमेंटम दिखा दिए। दूसरा, ये जो जोन है यहाँ से 14/9/2024 से लेकर अप टू 20, 21, 22 तक के मोमेंटम मार्केट में दिखाए थे। अब वहाँ से आसपास मार्केट में ट्रेंड चेंज आए थे एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से एग्जैक्ट उसी लेवल पर मार्केट ने टॉप क्रिएट किया एंड आवर प्लैनेटरी लाइन रेजिस्टेंस वाज देयर। सो दिस काइंड ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल, मैं यहाँ पर आपको फोरकास्टिंग के डिटेल मॉडल पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो एज पर द ओवरव्यू आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है, व्हाट strategy we could construct by using those strategy, by using those method strategy we could always construct using this particular method for the option writing. इवन अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, मतलब जो जून मंथ पे जो पोस्ट इलेक्शन जो काउंटिंग हो रहा था उस दिन मार्केट ने जो गिरावट दी थे, उसके पहले तो ये जो मार्केट में प्लैनेटरी लाइन है उस प्लैनेटरी लाइन पे एक दोजी कैंडल बनाए थे। तो इंट्राडे मेथड पे जब भी दोजी कैंडल के लो ब्रेक हुआ, देयर आर पॉसिबिलिटी दैट मार्केट माइट गिव अ करेक्शन। तो ये तरीका होते हैं एग्जैक्ट उसी लेवल पर जब भी मार्केट एक दोजी बना लेते हैं तो हमें वहाँ पर करेक्शन हो सकता है कि लो एंड पर में मिले थोड़े बहुत। ऑलराइट, थोड़े और प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर हम लोग स्ट्रैटेजी लाइक हियर। तो यहाँ पर मार्केट ने एक कंजंक्शन पॉइंट को बनाए, पॉइंट के अनुसार मार्केट यहाँ पर रहा, मार्केट एक लो बना। अब अप टू दैट पॉइंट हमें क्या दिख रहा था कि प्लैनेटरी लाइन जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है ना। जहाँ पर अगर प्लैनेटरी लाइन नहीं है, अगर वो मिड पॉइंट पे बन रहा है तो आपको यहाँ पर प्लैनेटरी लाइन जो है वो क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया सपोर्ट को। अब यहाँ पर देखिए मार्केट उसी रेंज के नीचे सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, मार्केट क्रिएट अ दोजी अबव द प्लैनेटरी लाइन, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए थे देखे थे। तो उसके ऊपर मार्केट गया, मार्केट हिट द अपवर्ड्स। तो सेम तरीके से अगर मैं रीजन मार्केट मोमेंटम को कैप्चर करने की सोचूं तो देयर इज अ प्लैनेटरी लाइन जो एक यहाँ पर बन रहा है। आफ्टर दैट मार्केट इज शोइंग कि मार्केट जो है वो अप डाउन क्रिएट करता आ रहेगा। तो 51,300 एंड 53,100, दिस इज द जोन। 2000 पॉइंट के यहाँ पर जो है वो जोन। So this is what the advanced method of the price forecasting could be used for the market behavior. And that's the thing I just need to share it with you from my end, and we'll get back in the. Bye.